सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संधि के शेष 3 भेदों को और देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने स्वर संधि से संबंधित उसकी परिभाषा, उसके भेद, प्रभेद आदि के बारे में देखा था। मूल रूप से संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारे पाठ्यक्रम में स्वर संधि है और स्वर संधि से संबंधित जो उसके 5 भेद होते हैं, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, उन 5 भेदों में से 2 का अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया हुआ था। उससे आगे आज हम लोग 3 और उसके भेदों को देखेंगे और इस तरह से संधि का यह प्रकरण समाप्त होगा। 3 प्रभेद में आप देखेंगे तो वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि होगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने प्रकरण संधि के शेष भागों पर। वृद्धि स्वर संधि परिभाषा हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम परिभाषा में आप देखेंगे कि वृद्धि स्वर संधि का जब हमने गुण स्वर संधि पढ़ा था तो गुण स्वर संधि का नियम यह था कि पूर्व का जो वर्ण होगा वह ह्रस्व अथवा दीर्घ आ वर्ण होगा, अथवा उसके पश्चात कोई भी अगर ई वर्ण आता है तो ए हो जाता था, उ वर्ण आता था तो ओ हो जाता था, और अगर री वर्ण आता था तो वह अर हो जाता था। इस प्रकार हमने गुण स्वर संधि के बारे में देखा हुआ था। उससे आगे अब यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि में क्या है कि जो पूर्व का वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ आ वर्ण होता था उसकी जगह पर अब यह ए अथवा ऐ, इन दोनों का संयोग होगा और इनके विकार से, इनके परिवर्तन से जो परिवर्तन होगा उसे हम वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। तो ऐ हो जाता था। तो यहाँ पर भी पहला वर्ण आ अथवा दीर्घ आ ही होगा और उसके पश्चात अगर ए अथवा ऐ आए तो दोनों मिल करके ऐ वर्ण ही बनेंगे। जैसा कि हमने दीर्घ में देखा था कि दीर्घ स्वर संधि में क्या था, समान वर्ण आते थे तो वह अपने का ही दीर्घ रूप ले लेता था। इसमें अंतर यह है कि पूर्व का वर्ण तो ह्रस्व अथवा दीर्घ आ अथवा आ ही होगा और उसके बाद अगर ए अथवा ऐ आए तो दोनों मिल करके ऐ वर्ण हो जाएंगे, और अगर ओ अथवा औ वर्ण आता है तो दोनों मिल करके औ वर्ण हो जाएंगे। यह है वृद्धि स्वर संधि। उदाहरण से आपको थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी। जैसे लोक और ऐसड़ा है, या लोक और ऐसड़ मतलब इच्छा होता है, चाह होती है। लोक मतलब संसार की वस्तुओं का जिसको इच्छा हो उसे कहते हैं लोक ऐसड़ा। तो लोक का आ और ऐसड़ का ए दोनों मिल करके ऐ बनेगा लोक ऐसड़। धन और ऐश्वर्य का बनेगा धन ऐश्वर्य, ऐ वर्ण हो जाएगा। महा और औदार्य, हा का आ और औदार्य दोनों मिल करके औ बनेंगे महाऔदार्य। महा और ऐश्वर्य में माहेश्वर्य। इसके अलावा भी आप अगर देखेंगे तो तमाम वर्ण आपको मिल जाएंगे, जैसे तथा और एयो, तथायो, सदा और एयो, सदैव, एक और एक, एक है ना। तो ऐसे ही आपको वृद्धि स्वर संधि के तमाम उदाहरण देखने को मिलेंगे। महा प्लस ओजस महोजस, महा प्लस औषधि महौषधि। इस तरह से प्यारे बच्चों वृद्धि संधि को हमने देखा कि पहला वर्ण आ अथवा आ होना चाहिए ह्रस्व या दीर्घ, उसके पश्चात अगर ए या ऐ आए तो ऐ वर्ण ही बनेगा, ओ अथवा औ वर्ण आता है तो औ वर्ण बनता है। अब हम अगले संधि देखते हैं। यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में क्या है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा और ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर हमारा जितने संधियाँ हमने पढ़ी अभी तक की 3 संधि हमने पढ़ा, उन सबका प्रथम वर्ण हमारा होता था ह्रस्व अथवा दीर्घ आ वर्ण। उसके पश्चात अन्य वर्णों के आधार पर नए नए विकार उत्पन्न होते थे और उसी आधार पर संधियों का नामकरण होता था। यहाँ पर क्या है कि पहला वर्ण अर्थात पहले वर्ण का अंतिम वर्ण, जैसे हमने यहाँ पर देखिए अत्यधिक लिया हुआ है। अत्यधिक वर्ण में अत्यधिक शब्द का जो का वर्ण है इसका
अंतिम वर्ण तो का है, लेकिन अगर आप इसको जब तोड़ते हैं, इसको विच्छेद करते हैं तो अति और अधिक बनता है। अति का ई वर्ण और अधिक का आ वर्ण। तो इन दोनों के वर्णों में अब देखिए यहाँ पर ता वर्ण में ई वर्ण का स्वर है, तो ई वर्ण का जो स्वर है वह बदल जाएगा किसमें, या वर्ण में। और अगर कोई स्वर वर्ण उ वर्ण पहले हो तो वह बदल जाएगा व वर्ण में, और अगर री वर्ण आता है तो वह बदल जाएगा र वर्ण में। अब क्योंकि संधि का पूर्णतः संस्कृत का ही रूप है, तो री वर्ण आपको ह्रस्व अथवा दीर्घ दोनों में ही देखने को मिल सकता है। सामान्य रूप में हिंदी में री वर्ण आपको एक ही रूप में दिखेगी। पहला हमारा उदाहरण है अति और अधिक। अति में ता वर्ण का ई या में बदल गया, शब्द बना हमारा अत्यधिक। अति और आचार, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचार जो अत्यंत हो जाए, अति हो जाए जिस व्यवहार का, उसे कहते हैं अत्याचार। देवी आगमन, देवी का आगमन हुआ और शब्द हमारा क्या बना, देव्यागमन, देवी का आगमन। मधु और आलय, अब धा में उ वर्ण बना था तो उसका क्या बनेगा, वह बन जाएगा, मध्य बन गया। और आ वर्ण यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा मध्वालय। अनु और एषण, इसका बनेगा अन्वेषण। पित्र अनुमति, पित्र में देखिए वाला जो ताम में रहा है ये री की मात्रा है, आप इसमें कोई भी दुविधा ना रखें, कोई संशय ना करें। अगर ता में जो र की मात्रा होती है वो ऐसे लगती है, लेकिन ये जो मात्रा होती है ऐसे वाली, ये होती है हमारी री की मात्रा। तो यहाँ पर पित्र मतलब पिता की अनुमति ले करके, तो शब्द हमारा क्या बनेगा, पित्रानुमति। तो इस तरह से यड़ संधि में क्या था, यड़ संधि में पहला वर्ण ई अथवा उ अथवा री हो, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई वर्ण या में बदलेगा, उ वर्ण व में बदलेगा और री वर्ण हमारा रा में बदल जाएगा। इस तरह से यह हुआ हमारा यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि के पश्चात हम लोग अब देखेंगे स्वर संधि का अंतिम प्रभेद अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में आप देखेंगे कि अयादि स्वर संधि का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसका यह है कि जो हमने गुण संधि में बनाया हुआ था, या अब तक जितनी भी संधि हमने पढ़ी हैं, वो वर्ण यहाँ पर आएंगे। पहला वर्ण वो होंगे ए, हमने देखा गुण स्वर संधि में ए बनाना अथवा ओ बनाए थे। तो अब यहाँ पर अयादि स्वर संधि में क्या है कि ये चारों वर्ण, इन्हीं को गुण कहते हैं विशेष रूप से। तो अब ये पहले होंगे ए अथवा आय, ओ अथवा औ, ये पहले वर्ण आएंगे। उसके पश्चात कोई भी स्वर आ जाता है तो जो ए वर्ण होगा वो बदले जाएगा आय में। आय वर्ण जो होगा वो आएगा, बदलेगा, उसका विकार हो जाएगा आय वर्ण में। ओ वर्ण जो हमारा होगा वो बदल जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा अव में। और अव वर्ण जो होगा वो हमारा बन जाएगा आव में। तो इस प्रकार से है अयादि संधि। नियम यह कहता है कि अगर पूर्व का वर्ण या पहला वर्ण अथवा प्रथम वर्ण ए हो तो आय, आय हो तो आय बदल जाएगा। ओ वर्ण अगर हो तो अव में बदलेगा, और अगर अव वर्ण हो तो वह आव वर्ण में बदलेगा। उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण से आपको समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ने और अन है ना, ने में आप देखोगे ना और ए वर्ण है, तो यहाँ पर ने का ए और अन का आ, इससे क्या बदलेगा हमारा आय में बदलेगा, और वर्ण बनेगा हमारा, शब्द बनेगा क्या, नयन। अब नयन आप जब बोलोगे तो कैसे बनेगा, नयन, आय निकल रहा है। पो धन अन पवन, अब इसी पो वर्ण को अगर आप अव कर दो तो वह बन जाएगा पावन। उसी तरह पावक, अब इसमें पव होना चाहिए, पव प्लस अक, ये बनेगा पावक। पव मतलब पवित्र करने वाला, तो पावक अग्नि का पर्यायवाची है। भव प्लस सुक, भावुक, अब देखिए आव निकल रहा है ना, भाव भाव उक, उक जोड़ दिया तो इसे बनाए भावुक। नौ प्लस इक, नाविक। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि अगर कहीं पर ए वर्ण पहला हो तो हमारा आय में बदलेगा, आय वर्ण होगा तो आय, ओ वर्ण होगा तो अव, आव वर्ण होगा तो आव बनेगा। ऐसे तमाम उदाहरण और भी आप देख सकते हैं, जैसे नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक, दय प्लस अक दायक, पो प्लस इत्र पवित्र, पो प्लस अन पावन,
और पौ प्लस अक पावक, आपने देखा ही। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा था संधि का प्रकरण और उसके 3 प्रभेद। अब हम संधि विषय से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य को भी देख लेते हैं, कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। 10 प्रश्न हमने यहाँ पर रखा हुआ है जिससे आपको संधि का यह प्रकरण समझने में आसानी हो। तो चलिए हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, योगीश्वर में कौन सी संधि है। अब आपको अगर संधि आपने पढ़ा हुआ तो आपको पता है कि योगीश्वर में आपको ई दीर्घ ई मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई वर्ण के बाद अगर ई वर्ण आएगा तो ही हमारा क्या बनता था, दीर्घ ई ही बनेगा। तो यहाँ पर दीर्घ ई है, इसका मतलब क्या हुआ, समान वर्ण आया, योगी प्लस ईश्वर। योगियों का जो ईश्वर है उसे कहते हैं योगीश्वर। यह हमारे हैं शिव जी का यह पर्यायवाची है। और योग की जो ईश्वर है श्री कृष्ण का पर्यायवाची योगेश्वर कहा जाता है। तो योगीश्वर योगियों के जो ईश्वर है शिव जी का पर्यायवाची, और योगेश्वर योग के जो ईश्वर है वो श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुआ, हमारा दीर्घ स्वर संधि, योगी और ईश्वर। दूसरा प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्ध में आपको पता है कौन सी मात्राएं होनी, या तो आय की मात्रा होगी अथवा आय की जगह पर आओ की मात्रा होगी, 2 मात्रा होगी। अगर ऐसी मात्राएं मिलती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं, इसमें देखिए सदैव, इसका मतलब क्या, सदा और एव, ये तो है। गुरु उपदेश, गुरु और उपदेश, गुरु का उपदेश, अर्थात इसमें तो दीर्घ हो रहा है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो दीर्घ ही हो गया। इसका मतलब यही वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी परम औदार्य, देखिए यहाँ पर 2 मात्रा मिल गया, औ का मात्रा जलौघ या औघ होता, औघ जलौघ है। इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा बी विकल्प ठीक होगा, क्योंकि यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ना कि वृद्ध स्वर संधि का। तीसरा है, परमावसद में कौन सी संधि है। अब आपने वृद्धि पढ़ा है तो आपको पता है यहाँ पर औ की मात्रा है, इसका मतलब होगा कि इसमें वृद्धि स्वर संधि होगा। आगे हम देख लेते हैं, चौथा है दंतौष्ठ। अब आपको पता ही है औ की मात्रा आ गई, दंत और ओष्ठ है, ओष्ठ है, तो ओष्ठ को क्या कहेंगे, ओठ, दांत और ओष्ठ से संबंधित जो वर्ण हो या जो भी है उसे कहते हैं दंत ओष्ठ है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारा यड़ में तो या हो जाता है, वह हो जाता है और अर हो जाता है, र हो जाता है, व्यंजन है नहीं। गुण में हमने देखा था कि ए या ओ का मात्रा होगा, वो भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि ही हो गई। राकेश पांचवा। अब देखिए इसमें पूछा हुआ कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि में आप जब आप शब्द निर्माण करेंगे तो आप संधि अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको शुद्ध उसका विच्छेद करना भी आ जाएगा। अब राकेश का राके प्लस सा, जिसको नहीं पता होगा वो तो सोचता इसको भी कर दे। राक कोई शब्द नहीं होता, राका होता है। राका का अर्थ होता है रात्रि, और ईश मतलब होता है स्वामी, अर्थात रात्रि का स्वामी है जो कौन है, चंद्रमा। जब चांदनी रात होती है, चंद्रमा रात में निकलता तो रात बड़ी सुंदर होती है। तो राकेश जो पर्यायवाची है वह हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो संधि होगा वो क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। इसका मतलब राका और ईश जोड़ेंगे तो राकेश बनेगा। अब आपको तमाम वर्ण मिल जाएंगे, राकेश, दिनेश, राजेश, महेश, सुरेश, ऐसे तमाम वर्ण मिल जाएंगे, सब में हमारा गुण स्वर संधि। छठा है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। गुण में आपको पता है ए बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा। महर्षि, महर्षि में है गंगोदक, गंगा और उदक, इसमें भी है ओ की मात्रा है। दायोर में दया और ऊर में दया रूपी ऊर्जा, दया रूपी बल, ताकत। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुण संधि का उदाहरण सभी है ये तीनों के तीनों। री आया तो अर बना, ओ आया तो ओ बना, है ना। तो ये बन गए हमारे तीनों के तीनों, यह विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं सातवां, गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ध्यान देने की बात है। अब देखिए देवर्षि, इसका इसमें अर निकल रहा है, ये तो है। मातृइच्छा, अब देखिए यहाँ पर मातृ मतलब माता की इच्छा, इसका मतलब यह तो दीर्घ संधि है। नरेंद्र, नर और इंद्र, नरों के इंद्र हैं जो, ये तो गुण है।
सप्तऋषि, सप्तर से अर निकल रहा है, इसका मतलब ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तो इसमें से हमारा विकल्प कौन सा ठीक हुआ? बी वाला विकल्प हमारा ठीक है। 8वां है अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में वृद्धि तो होगा नहीं, क्योंकि वृद्धि में आपको पता है कि या तो ए आएगा, या तो अय आएगा, या तो औ आएगा, ये है नहीं। आयाद भी आपको पता है, या तो नायक, गायक, दायक, सदैव, ऐसे वाले वर्ण है नहीं। दीर्घ में भी आपको पता ही है कि इसमें दीर्घ स्वर संधि, कुछ इसमें दीर्घ वर्ण कुछ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यह क्या है? यड़ संधि है, ऊ का वा बना, अनु और एषण, है ना। पीछे पीछे की जो खोज है उसे कहते हैं अन्वेषण, है ना। तो ये हो गया हमारा अन्वेषण अर्थात यड़ स्वर संधि का यह उदाहरण है। भावुक, अब आपने देख लिया आव, भावुक, आयादि स्वर संधि, है ना। 10वां हमारा है और अंतिम चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि है। अब देखिए वृद्धि में तो डबल औ की मात्रा होगी, गुण होगा इसमें, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा है, गुण है। यड़ में तो आपको पता है आधा अक्षर या व बनेगा या र बनेगा, दीर्घ इसमें है नहीं। इस प्रकार से हमने देखा कि चंद्रोदय में जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? गुण स्वर संधि। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने संधि प्रकरण को देखा और इसका अभ्यास भी किया। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपके स्तर के अनुसार ही हमने प्रयास किया है कि यह आपके समझने में आसानी हो। उसी से संबंधित हमने उदाहरण भी लिए हैं जिससे आपको संधि का प्रकरण समझने में आसानी हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से संधि का यह प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।